जय श्री राम। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में अगर देखा जाए तो फ्राइडे को मैंने जो एक लेवल दिए थे, एक अपनी जो पहला ट्रेड मैंने दिया था जो लगभग एक्टिवेट होने वाला था 25,100 के ऊपर, और अपना उसका टारगेट था 25,230 के आसपास का। ये ट्रेड भी अपने एक्टिवेट नहीं हुआ, और बॉटम साइड में मैंने और एक लेवल दी थी बाद में कि 24,900 के आसपास का लेवल। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा, मगर देखिए ना ना पहला ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ना दूसरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, ना ये थर्ड वाला ट्रेड एक्टिवेट हुआ। और मैंने एक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक रेंज भी दी थी। लगभग रेंज थी अपनी 25,100 से 24,900 की रेंज, और लगभग निफ्टी इसी के दायरे में घूमता रहा। और ये तो रेंज बड़ी हो गई, मगर निफ्टी इससे भी छोटी रेंज में घूमता रहा। और जब जब भी ऐसा एक कंसोलिडेशन होता है तो इसका ऐसा कंसोलिडेशन एक बड़े मूव का प्लानिंग होता है। और थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन भी एक अच्छा खासा मूव मिला। उसकी वजह से मुझे एक्सेप्ट लग रहा था ऐसे कि आज फ्राइडे के दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। और मैंने आपको कहा भी था कि मार्केट में हमेशा कुछ करने से अच्छा है कुछ ना करना। और पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग के बारे में तो ये चीज 100% काम करती है। तो होप सो मेरे लेवल्स, मेरा एनालिसिस आपके काम आया होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। देखिए, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और निफ्टी का एक ओवरऑल मोमेंटम देखें, तो निफ्टी के ओवरऑल मोमेंटम को अगर कंसीडर किया जाए तो सब चीजें पॉजिटिव लग रही है। और इसकी इसमें पॉजिटिव चीजों में अगर बाकी के थिंग्स अगर कैलकुलेट किए जाए, तो पॉजिटिव थिंग में अगर आप कंसीडर करेंगे तो लगभग एफआईआई डीआईआई ने लगभग 47,000 करोड़ की बाइंग की है। आप अगर डेटा बाइंग को थोड़ा सा वॉच करते होंगे या फिर आप अगर उसको एनालिसिस करते होंगे, तो आप थोड़ा देखिए कि लगभग मई के महीने में एफआईआई और डीआई मिलके 47,000 करोड़ के आसपास की बाइंग आई है। और लगभग निफ्टी जो पिछले पांच पांच महीने में निफ्टी जितना गिरा था, ये 5 महीने में निफ्टी जितना गिरा था, आपने अगर निफ्टी को ट्रैक करते होंगे आप लोग, तो ये 5 मंथ का जो फॉल है वो सिर्फ 26 डेज में कवर हो गया। यानी 5 महीने अगर कंसिडर किया जाए तो 300 दिनों का, यानी 150 दिनों का फॉल सिर्फ 26 दिन में कवर हुआ है। यही खासियत है इंडियन मार्केट की। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है। जैसे हर्षद मेहता कहते थे कि इन्वेस्ट क्या करना है तो इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, तो वैसी कंडीशन फिलहाल बन रही है। अगर एक इसकी न्यूज अगर नहीं कंसिडर की जाए, वॉर की न्यूज, तो बाकी सभी चीजें लगभग पॉजिटिव है जो मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए साइन कर रही है। और बाकी चीजें अगर देखिए, एफआईआई का फ्लो देखिए, इन सभी चीजों को अगर कंसिडर किया जाए तो सभी चीजें ऊपर का साइन शो कर रही है। और इसके अलावा जो अमेरिकन मार्केट है वो भी पॉजिटिव लग रहे हैं। अमेरिकन मार्केट, उसके बाद में यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव है, उसके बाद में हैंगसेंग पॉजिटिव है। और इन सभी चीजों के अलावा, ये सभी चीजें तो मैटर करेंगी करेंगी, मगर इनके अलावा आप अगर देखेंगे तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो रेट है अपने यहाँ का, इंडिया का, वो कम हुआ है। और सीपीआई इन्फ्लेशन रेट जब जब भी कम होता है तो ये आरबीआई को अब रेट कट करने के लिए मजबूर करेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले आरबीआई मीटिंग में आरबीआई अब रेट कट करेंगी, क्योंकि लगभग आरबीआई ने कंसिडर किया था कोरोना के टाइम में 3 to 6% का एक इन्फ्लेशन रेट, सॉरी 4 to 6% का इन्फ्लेशन रेट कंसिडर किया था, एक 4 to 6% का। मगर अगर कंसिडर किया जाए तो अपना अभी का जो इन्फ्लेमेशन रेट आया है वो लगभग आया है 3.16 के आसपास, सॉरी 3.16 के आसपास का। और ये आरबीआई के कंसिडरेशन से भी बिलो गया है। यानी ये सभी चीजें मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। सिर्फ एक वॉर की न्यूज ना आए, वॉर की न्यूज अगर आएगी तो अपना एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा। उसके बाद में यूएस का बॉन्ड यील्ड भी पॉजिटिव है, उसके बाद में क्रूड ऑयल भी घटा है। तो इन सभी चीजों का अगर ओवरऑल कंसिडर आप करेंगे तो ये सभी चीजें मार्केट को ऊपर जाने के लिए पुश कर सकती है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो जो पुट कॉल रेशो होता है, आप अगर पीसीआर को थोड़ा ऑप्शन चेन को एनालिसिस करते होंगे, तो पीसीआर अगर कंसिडर किया जाए पुट कॉल रेशो, तो पुट कॉल रेशो पॉजिटिव है। यानी पुट कॉल रेशो बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो इन सभी चीजों के हिसाब से अपन अपने आप लेवल कैलकुलेट करेंगे
क्योंकि अपने लेवल कैलकुलेट करने में ये सभी चीजें मैटर करती है। उसके बाद में कहाँ तक जाएगा, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अपने अगर इसके लेवल देखे जाए, जो अपने डेटा ड्रिवन लेवल है 15 मिनट के चार्ट, हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम है, तो अपना जो डेटा ड्रिवन लेवल है, जब तक मेरा एक कंसिडरेशन है कि जब तक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन है अपनी ये वाली, और निफ्टी लगभग 25,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। 25,100 के ऊपर 1 घंटा 1 आवर, यानी 1 आवर 25,000 के 25,100 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर लेता है 1 आवर, तो अपने जो ये लेवल है, जो मैंने लेवल कल की डेट में आपको बोली भी थी कि ये सभी लेवल अपने, पहला टारगेट जो रहेगा अपना, इसको अगर ब्रेक करता है ये लेवल को, तो पहला टारगेट रहेगा अपना ये वाला, जो रहेगा 25,230 के आसपास का, और लगभग उसी के आसपास अपना जो डेटा ड्रिवन लेवल है उसके आसपास ही है। तो लगभग आप अगर 25,100 के ऊपर का ट्रेड कैरी करते हैं, तो लगभग उसको 100-125 पॉइंट की रैली या 150 पॉइंट की रैली कंसीडर कीजिए, क्योंकि यहां से अगर ये निकलता है तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। और अगर सस्टेन होता है, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है मंडे के मार्केट में कि इतना ऊपर जाएगा, मगर अगर सस्टेन होता है तो दूसरा जो टारगेट रहेगा हमारा वो लगभग रहेगा 25,380 के आसपास का। आप ये सभी लेवल अपने चार्ट के ऊपर बना के रखिए, आपके बहुत ही काम में आने वाली लेवल है, और डेली इसमें एनालिसिस में आपके काम में आ सकती है। और अगर बाकी चीजें अगर देखी जाए, इसके अलावा क्या हो सकता है, देखिए मेरा जो कैलकुलेशन निकल रहा है, यानी जो मैंने कल की डेट में डेटा एनालिसिस किया, उसमें मेरे जो लेवल लेवल निकल रहे, ये लेवल तो निकले ही निकले अपने, मगर इसके ऊपर 25,550 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए, 25,550 का। ठीक है, ये लेवल अगर यानी निफ्टी कल की डेट में ये जो लेवल है अपनी, ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी 25,250 के ऊपर, तो 25,550 का लेवल आ सकता है, और यहां से लगभग 26,000 का लेवल भी खुल जाएगा। यानी अगर रैली बनी, क्योंकि Q4 के रिजल्ट पॉजिटिव है, FII DII दोनों दबा के बाइंग कर रहे हैं, उसके बाद में वर्ल्ड का सिनारियो पॉजिटिव है, उसके बाद में Q4 के रिजल्ट पॉजिटिव है, उसके बाद में क्रूड ऑयल के रेट थोड़े से गिरे हैं, और इन सभी चीजों को अगर कंसिडर किया जाए, और CPI सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, CPI भी घटा है, तो इन सभी चीजें मार्केट को पुश करेगी और ऊपर तक लेके जाएंगी। तो आप थोड़ा सा ये जो डेटा ड्रिवन लेवल है अपने, इनके ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए, और ये सभी चीजें आपके काम में आ सकती है। अब ये हो गई बात ऊपर जाने की, पॉसिबिलिटीज नीचे जाने की भी रहेगी। कोई अगर देखिए मार्केट में वॉर के न्यूज के अलावा कोई न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, मगर एक वॉर की न्यूज अगर आती है, तो वॉर के न्यूज में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में चला जाए। वॉर की न्यूज अगर आती है तो बॉटम साइड में हमें 24,770 के आसपास के लेवल, और ये जो फिलहाल अपने इसके ऊपर लेवल मैंने दिखाया है आपको अपने चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल है, काम में आ सकते हैं आपके, और बड़ी मेहनत से निकालता हूं मैं आपके लिए। तो ये जो लेवल है अपनी, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है 24,900 के लेवल, 24,900 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 24,900 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, यानी लगभग एक दिन का क्लोज या फिर एक आवर का क्लोज इसके नीचे आता है, तो नीचे के साइड में आप 24,750 775, सॉरी 24,775, ये लेवल के ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए, ये लेवल भी आ सकता है। उसके बाद में 24,370 की लेवल भी आ सकती है 80 की, तो ये लेवल आ सकते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा नजर बना के रखिए। उसके बाद में अगर बाकी चीजें अगर कंसिडर की जाए, तो न्यूज अगर कंसिडर किया जाए, तो मार्केट में न्यूज भी फिलहाल कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं जो मार्केट को नीचे जाने के लिए पुश करे। और बैंक निफ्टी के बारे में, हाँ बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बड़ी हलचल हो रही है, और बैंक निफ्टी की हलचल को अगर हम लोग अगर पकड़ नहीं सके, तो थोड़ा सी नाइंसाफी हो जाएगी। बैंक निफ्टी के लेवल हो सके तो मैं जैसे टाइम में लगा आपको डेटा ड्रिवन लेवल, जो मैं ये जो ग्रीन कलर से शो करता हूँ, ये भी निकाल के दे दूंगा आज की डेट में। मगर मेरे हिसाब से जो कल की डेट में मैंने एनालिसिस किया, उसके हिसाब से मेरे बैंक निफ्टी के लेवल जो निकल रहे हैं, वो लगभग ऊपर के साइड में निकल रहे हैं। फिलहाल निफ्टी 55,000 पे,
और मेरा जो एनालिसिस है वो कह रहा है निफ्टी 55,500 55,500 सॉरी 55,500 ये 55,000 ये सबको 500 पकड़ के चलिए आप, ये एक लेवल आ सकता है। क्योंकि देखिए निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी अकेला ऊपर नहीं जाएगा। निफ्टी जब निकलता है तो बारात, उसके साथ में बारात निकलती है, और बाराती जो होते हैं उसमें बैंक निफ्टी सबसे बड़ा, यानी जो निफ्टी के जो सबसे बड़ा बाराती होता है वो बैंक निफ्टी होती है। उसके बाद में मिड कैप एक बाराती होता है उसका, और तीसरा बाराती होता है उसका फाइनेंस। तो ये तीनों भी सेक्टर चल पड़ते हैं उसके साथ में। 55,500 की लेवल आ सकती है। उसके बाद में 625 का एक टारगेट आ सकता है। ये थोड़े जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा आप थोड़ा नोट डाउन कीजिए या फिर लिख लीजिए कहीं, जो आपके काम में आ सकता है। ये अगर सस्टेन करता है तो एक 900 का लेवल भी आ सकता है, यानी 55,900 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सभी चीजें मैटर करेगी, आप थोड़ा इनको वॉच कीजिए। बॉटम साइड की तो निफ्टी कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं, मगर ऊपर की आप थोड़ा 20, और लास्ट का जो लेवल निकल रहा है, यानी अभी से कहना थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी, मगर मैं 63,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ। आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिए, ये भी लेवल आने वाले कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में आपको दिख सकता है। चलिए सभी चीजें हमने कंसिडर कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा स्टूडेंट का। थैंक यू।